जरा सोचिए, एक वीरान भूली बिसरी हवेली, एक पूरा का पूरा गांव जो उसके डर के साए में जी रहा हो, और इन सबके बीच सिर्फ एक लड़की जिसने सच जानने की हिम्मत की। तो चलिए आज सुनते हैं मीना और हवेली के उस गहरे रहस्य की कहानी। और देखिए, कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यही से शुरू होता है। एक तरफ पूरा गांव है जो ये मान बैठा है कि हवेली में एक चुड़ैल रहती है। सूरज ढलते ही उस रास्ते पर कोई फटकता तक नहीं। और दूसरी तरफ है मीना, जिसे इन अफवाहों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसने ठान लिया था कि वो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सुनसान पड़ी हवेली पूरे गांव के लिए इतने बड़े डर की वजह कैसे बन गई। चलिए इस अफवाह की जड़ तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे डर धीरे धीरे एक पक्की कहानी बन जाता है। इस पूरे डर की बुनियाद थी सिर्फ एक शब्द, चुड़ैल। अब देखिए, हमारी लोक कथाओं में ये शब्द अपने आप में ही कितना शक्तिशाली है ना। ये उस अनजाने डर को दिखाता है जिससे हमें बचपन से सावधान किया जाता है। और बस इसी एक शब्द ने उस हवेली की अफवाह में जान डाल दी थी। वैसे गांव वालों के पास अपने सबूत भी थे, जैसे रात में पेड़ों से आती हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें, या फिर उस हवेली की टूटी खिड़कियों से आती अजीब सी गूंज। और हाँ, सबसे बड़ा सबूत, सूरज ढलते ही उस जगह पे अचानक छा जाने वाला वो गहरा सन्नाटा। बस उनके लिए तो ये पक्का था कि वहां चुड़ैल ही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कोई उस डर के साए में नहीं जी रहा था। एक अकेली आवाज थी जो इस भीड़ से अलग सोच रही थी, और वो आवाज थी मीना की, जिसके दिमाग में डर से ज्यादा सवाल थे। मीना को बस इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में एक सीधा सा सवाल था, क्या सच में हवेली में कोई चुड़ैल है? और बस यही एक छोटा सा शक उसे एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जहां सच्चाई सामने आनी थी। और फिर वो रात आई। पूर्णिमा का चांद आसमान में था और मीना ने एक पक्का फैसला कर लिया। उसने सोचा, बहुत हुआ, अब मैं खुद जाकर सच का पता लगाऊंगी। सोचकर देखिए, ये वो कदम था जो उस डर की तरफ जा रहा था जिससे पूरा गांव दूर भागता था। तो चलिए अब हम भी मीना के साथ चलते हैं उस अंधेरे के पार। देखते हैं कि उस हवेली के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या। मीना जैसे ही हवेली के पास पहुंची, एक अजीब सी ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। माहौल में एक तनाव सा था, जैसे हर एक पत्ती की आवाज भी कोई चेतावनी दे रही हो। और तभी एक धीमी सी छर की आवाज आई। हवेली का वो भारी भरकम दरवाजा अपने आप खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। यहां आकर तो सस्पेंस और भी बढ़ गया। अंदर क्या था? बस धूल, मकड़ी के जाले और सालों का अकेलापन। पूरी जगह ऐसी लग रही थी जैसे उसे सबने भुला दिया हो, जैसे वहां वक्त ठहर सा गया हो। और तभी उस अंधेरे से एक आवाज गूंजी, कौन है? एक पल के लिए तो मीना का दिल जोरों से धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और साफ आवाज में कहा, मैं मीना हूं और मैं सच जानने आई हूं। और यहाँ से ये कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। ये कहानी अब डर की नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी इंसानी दुख की कहानी बन जाती है जिसे सब भूल चुके थे। तो आखिर ये चुड़ैल थी कौन? क्या वाकई कोई भूत प्रेत का साया था, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी थी? सच तो ये था कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक औरत थी। एक ऐसी औरत जो कभी अपने गांव में प्यार और दया के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से लोगों ने उसे दोषी ठहरा दिया और इस हवेली में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। तब से वो बस इंतजार कर रही थीं कि कोई आए और उसकी कहानी सुने। और उस औरत ने मीना से कहा, मैं डराने नहीं आती, मैं तो बस चाहती हूं कि कोई मेरी कहानी सुन ले। सोचकर देखिए, इस एक लाइन में पूरी कहानी का सच छिपा था। उसका मकसद डर फैलाना नहीं था, वो तो बस किसी से बात करना चाहती थी, अपनी दास्तान सुनाना चाहती थी। और यही तो सच्चाई की ताकत है। कैसे एक इंसान की हिम्मत से सामने आया सच पूरे के पूरे समाज को बदल सकता है। इस कहानी का अंत डर से नहीं, बल्कि दया और समझ से होता है। जब मीना ने लौटकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताई, तो उनका डर शर्मिंदगी में बदल गया।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर सबने मिलकर उस टूटी फूटी हवेली को ठीक किया। हर एक ईंट जोड़ते वक्त वो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि अपनी उस पुरानी गलती को सुधार रहे थे। तो देखिए, पहले ये हवेली डर की निशानी थी, सुनसान और वीरान। लेकिन सच सामने आने के बाद वही हवेली दया और याद की एक खूबसूरत जगह बन गई। ये बदलाव सिर्फ हवेली का नहीं था, ये उस पूरे गांव की सोच का बदलाव था। और कहते हैं कि उस दिन के बाद उस हवेली में वो चुड़ैल फिर कभी नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा को आखिरकार सुकून मिल गया था। उसकी कहानी सुनी ली गई थी, उसका बोझ हल्का हो गया था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि अफवाहें डर से पैदा होती हैं, सच्चाई से नहीं। असली हिम्मत आंख बंद करके चीजों को मान लेने में नहीं, बल्कि उन पर सवाल उठाने में है। और सबसे जरूरी कि जिसे हम भूत या राक्षस समझ लेते हैं, अक्सर उसके पीछे भी एक कहानी होती है, एक दर्द होता है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रहा होता है। और आखिर में एक सवाल, एक अफवाह को सच्चाई बनने में कितना वक्त लगता है? ये कहानी याद दिलाती है कि कभी-कभी सच तक पहुंचने के लिए बस एक हिम्मत भरे सवाल की जरूरत होती है। तो अगली बार जब ऐसी कोई कहानी सुनने को मिले तो शायद ये पूछना लाजमी होगा कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है।